नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम। आप सभी का हमारे चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत है। द ट्रूथ आपको लाता है लेटेस्ट खबरें पॉलिटिक्स की। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में हुई उलटफेर के बारे में। 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में आ गई और एपी 10 साल बाद बाहर हो गई। सब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किंग मेकर है। उनकी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। उनकी लीडरशिप क्वालिटी तो है ही, जो भी वोट मिले हैं बेशक, लेकिन इस बार किंग मेकर कांग्रेस है। जानते कैसे? कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में 10 साल पुराना बदला एपी से ले लिया, क्योंकि एपी की वजह से ही कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई दिल्ली में, अन्ना हजारे के जन लोकपाल बिल आंदोलन की वजह से। तो दिल्ली में कुल 13 सीटों में जो एपी का हार का अंतर से ज्यादा कांग्रेस को वोट मिले हैं। तो अगर कांग्रेस एपी साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते तो 13 सीट में एपी आसानी से जीत जाती। अब आइए जानते हैं हार का अंतर एपी का 13 सीटों में। संगम बिहार में 344 वोट से एपी हारी, वहां कांग्रेस के प्रत्याशी को 15,863 वोट मिले। त्रिलोकपुरी में 392 वोट से हारी, कांग्रेस प्रत्याशी को 6,147 वोट मिले। जंगपुरा में 675 वोट से हारी, कांग्रेस प्रत्याशी को वहां मिला 7,350 वोट। तिमारपुर में 959 वोट से हारी, वहां कांग्रेस प्रत्याशी को 7,827 वोट मिला। राजेंद्र नगर में 1231 वोट से हारी, वहां कांग्रेस प्रत्याशी को मिला 4,015 वोट। मालवीय नगर में 2,131 वोट से हारी, कांग्रेस प्रत्याशी को मिला 6,770 वोट। ग्रेटर कैलाश में 3,188 वोट से हारी एपी, कांग्रेस प्रत्याशी को मिला 6,711 वोट। नई दिल्ली में 4,089 वोट से हारी, कांग्रेस प्रत्याशी को मिला 4,568। छतरपुर में 6,229 वोट से हारी, कांग्रेस को मिला 6,601 वोट। महारली में 8,218 वोट से हारी, कांग्रेस प्रत्याशी को मिला 9,318 वोट। और मादीपुर में 10,899 वोट से हारी। मादीपुर में एपी हारी है 10,899 वोट से, वहां कांग्रेस प्रत्याशी को मिला 17,998 वोट। पादली में एपी हारी 15,163 वोट से, वहां कांग्रेस प्रत्याशी को मिला 41,071 वोट। कस्तूरबा नगर में एपी हारी है 19,450 वोट से, वहां कांग्रेस प्रत्याशी को मिला है 27,019 वोट। नांगली जाट में एपी हारी है 26,251 वोट से, वहां कांग्रेस प्रत्याशी को मिला 32,028 वोट। यानी एपी और कांग्रेस अगर मिल के चुनाव लड़ती तो ये 13 सीट एपी और कांग्रेस के पास होती। तो बहुमत कहां खड़ा? अभी एपी 22 सीट जीत चुकी है, 13 सीट और जुड़ जाते हैं तो बहुमत का आंकड़ा 35 पहुंच जाता। तो मतलब एपी की सरकार इस बार भी बन रही थी, लेकिन आपसी लड़ाई की वजह से इंडी गठबंधन की बीजेपी बाजी मार ली। एपी हरियाणा में भी कांग्रेस के लिए सिरदर्द साबित हुई। एपी की वजह से हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, और गुजरात में भी और गोवा में भी। तो उसी का बदला कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में लिया, और यही वजह है कि हरियाणा, गुजरात और गोवा इलेक्शन ने एपी ने कांग्रेस को झटका दिया था। है जानते कैसे? हरियाणा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी भले खाता नहीं खोल पाई, लेकिन 8 सीटों पर आम आदमी वोट काटने वाला साबित हुए, और डबवाली, असंध
उचाना, कला और रनिया सहित कई सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा से चंद वोट से हारे। वहीं इन सीट पर आम आदमी पार्टी को दोनों पार्टी के बीच अंतर से अधिक वोट मिला। हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस को 39% वोट मिली, जबकि आम आदमी पार्टी को करीब 2% वोट हासिल किया। कांग्रेस को झटका दिया। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी कई सीट पर कांग्रेस की हार की वजह बनी। तो कांग्रेस की ईगो की वजह से, जो गुजरात में, गोवा में तो हार ही चुके थे अलग अलग लड़ने की वजह से, तो हरियाणा में इन्होंने सोचा कि साथ में लड़ने के लिए, लेकिन सीट शेयरिंग का इशू हुआ, इसीलिए एपी ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। नतीजा, वो वोट काटने वाले साबित हुए। एपी और कांग्रेस हरियाणा इलेक्शन हार गई। गुजरात में वही हाल हुआ और उसका बदला कांग्रेस ने एपी से दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में लिया। और हार के बाद कांग्रेस हरियाणा, गोवा और गुजरात की हार का बदला कांग्रेस ने एएपी से लिया इस बार दिल्ली इलेक्शन में। और एएपी के हार के बाद भले ही कांग्रेस को 0 सीट मिली हो, लेकिन एएपी के हार के बाद कांग्रेस मुख्यालय में सारे नेता जश्न मनाते हुए दिखाई दिए, डांस करते हुए। वीडियो भी आप पीछे देख सकते हैं। तो ये आलम है कि कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। तो वही हाल कांग्रेस का है। खुद तो बर्बाद हो गए, तो दूसरे को भी बर्बाद करने के चक्कर में है। और आज बीजेपी की जो ये नारा था, बटोगे तो कटोगे, ये बात कांग्रेस को और इंडी गठबंधन को समझना चाहिए। ये आपस में बंटकर कट रहे हैं। और फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने भी यही बात सोशल मीडिया में कमेंट किया, और आपस में लड़ो, और आपस में लड़ो। कि उन्हें भी पता है कि कांग्रेस की आपसी लड़ाई की वजह से, ईगो की वजह से इंडी गठबंधन को नुकसान हो रहा है। तो इस बार दिल्ली में किंग मेकर कांग्रेस है, क्योंकि बीजेपी को तो हमेशा वोट शेयर मिलता है। आपको क्या लगता है? अपने व्यू जरूर दें। थैंक यू सो मच। वो कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। वही हुआ दिल्ली में। 27 साल का सुखद माफ हुआ और बीजेपी सत्ता में वापस आई। और क्रेडिट जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके चेहरे पे इलेक्शन लड़ा गया और बीजेपी ने लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री की। और सबसे बड़ी चीज जिसके वजह से बीजेपी जीत रही है, वह है राम मंदिर। बीजेपी ने राम मंदिर बनाया, भगवान श्री राम ने भी अपनी कृपा बीजेपी पे बरसा दी, तो हर जगह जीत। लोकसभा इलेक्शन, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा और अब दिल्ली। वो कहते हैं ना, जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम की कृपा होती है, उस पर सब कोई कृपा करते हैं। वही वह और जनता ने अपना प्यार और विश्वास बीजेपी पे दिखाया। बीजेपी हर जगह जीत रही है और अब दिल्ली भी जीत गई। अब वक्त आ चुका है बीजेपी ने जो वादा किया, पूरा करने का। 2500 हर महीने महिलाओं को, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 5 रुपए में खाना, गरीबों के लिए 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, 3000 का पेंशन वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि दिल्ली विकास की ओर बढ़ेगा। आपको क्या लगता है? आपने फ्यूचर